जंगली नल्लियाँ एक ऐसी राजस्थानी स्टाइल में बनाई जाने वाली रेसिपी जिसे ना कभी आपने देखा होगा और ना ही कभी खाया होगा। इस रेसिपी में मटन की बड़ी बड़ी नल्लियों को कोयले की धीमी धीमी आंच पर तांबे के बड़े से बर्तन में देसी घी डालकर बनाया जाता है। आज हम आए हैं जयपुर के रावल फोर्ट में, जहां मटन की रेसिपी में राजस्थान की चटक खड़ी लाल मिर्च के साथ बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जो मटन के स्वाद में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ के मटन का स्वाद न सिर्फ अपने देश के लोगों को पसंद आ रहा है, बल्कि विदेश के लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है। दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ रावल फोर्ट, जैसे मैंने बताया, और आज मैं मिलने वाला हूँ विशन सिंह जी से। सर कैसे हैं? सर स्वागत है आपका। देखिए, ये है विशन सिंह जी, जो कि यहाँ रावल फोर्ट में ना लोगों को बढ़िया बढ़िया खाना जो है वो बना के खिलाते हैं। और अब तो आपने यहाँ पे स्टे के लिए भी लोगों को ऑप्शन दे दिया। बिल्कुल सर, स्टे के लिए 4 रूम है हमारे पास, 4 टेंट है सर। ठीक है, बाकी गार्डन है ही है। हाँ, आराम से तो बाहर बैठ के एंजॉय करें। बिल्कुल, पार्टी करनी है, पार्टी करिए, फैमिली के साथ आइए, नाइट स्टे करिए यहाँ पे। और अब तो सर्दियाँ आ चुकी है ऑलमोस्ट। बिल्कुल, ठीक है, शुरुआत हो चुकी है, तो बस आइए एंजॉय करिए। ऑन हो रखा है दोस्तों, और पार्टी करने का मूड हो ना, तो बोनफायर वगैरह सब कुछ मिलेगा, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। बिल्कुल सर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं सर यारों का यारू। मेरे को तो क्या मेहमान पसंद आते हैं, और दोस्तों के साथ करते थे तो मैंने कहा चलो मेहमानों के साथ भी करते हैं पार्टियाँ। और दोस्तों ने सजेस्ट किया कि इस प्रॉपर्टी को आप थोड़ा दूसरों के लिए भी ओपन करो सर, ताकि लोग बाग यहाँ पे आकर फूड को एंजॉय कर पाए और एक्सपीरियंस ले पाए। वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है सर। फॉरेनर भी आ रहे हैं आजकल यहाँ पर, वो भी हमारे साथ कुक कर रहे हैं। वाह, ठीक है, तो और मतलब बढ़िया तरीके से माहौल पूरा सेट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सेट। मतलब आउट ऑफ राजस्थान से कॉल आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, महाराष्ट्र से। वो लोग हमारी रेसिपी को कर रहे हैं कि यार हम बना रहे हैं और बिल्कुल अच्छी बन रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो सर ये आ गई अपनी सिगड़ी, जिस पे हम प्रिपेयर करेंगे आज। रावल फोर्ट की दोस्तों देखिए खास बात क्या है ना, कि यहाँ पे गैस पे नहीं बनाया जाता है। यहाँ ना मतलब सिगड़ी की आंच पे, धीमी धीमी आंच पे ये सारी चीज़ें बनती है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्लो कुक होता है। ठीक है, ओपन एरिया में कुक होता है। और कुछ साइंस भी बोलती है कि जहाँ ओपन बर्तन में और ओपन एरिया में बनता है तो ऑक्सीजन का लेवल उसमें इन्वॉल्व होता है, और उससे फूड का टेस्ट अच्छा बनता है। सबसे पहले तो सर आप मीट देखिए, बिग साइज नलियाँ। ये जो मीट है ना, इसी नली के ऊपर रहता है। इसको हमने प्रोसेस करवाया, मतलब इसको नीचे लेके थोड़ा सा शेप दिया है। इससे क्या थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, और खाने में भी आपको मज़ा आएगा, क्योंकि एक नली पे जो मीट की मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी। तो एक जो नली है उसका कितना साइज होता होगा सर तकरीबन? सर मेरे हिसाब से ये वेट आराम से 250 से 300 ग्राम है। 300 ग्राम का? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इस तरीके के हमारे पास 4-5 नलियां हैं, और भी जो बोटी होता है ना, गोश्त, वो लिया गया। तो टोटल मीट कितना होगा सर हमारे पास आज? 2.5 किलो मीट बनाएंगे सर। 2.5 किलो मीट? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। और ठीक है, इसमें नलियां हैं, और साथ में नलियों के आसपास का जो मटन है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा था, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे आज। रेसिपी का नाम जंगली नल्ली बनेगी। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा मीट डालेंगे। तो जो मीट हम यूज कर रहे हैं वो रान वाला ही सारा मीट यूज कर रहे हैं? दोनों टांग का मीट है सर इसमें, अगला और पिछला दोनों टांग का मीट है। बढ़िया। और इसके अलावा क्या क्या मसाले? सर ये मसाले जो कि हम खुद पिसवा के लेके आते हैं। ठीक है, धनिया हो गया, चाहे हल्दी हो गई, चाहे मिर्ची हो गई हो। ठीक है, और ये जो मिर्ची है सर, मथानिया मिर्ची है, जो कि बहुत ही रेयर है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये साबुत मिर्ची है, वो भी मथानिया है, जो कि बहुत ही रेयर है। कहीं से हमने अरेंज करी है, और सर पब्लिक की डिमांड पे। और ये दरदरा कुटा हुआ लहसुन, और ये अदरक, ये सर गरम मसाले, जिसमें सारा कुछ आ जाएगा। इलायची, डोडा, जावित्री, सौंठ, ठीक है, तेज पत्ता, स्टार फूल एंड लौंग वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ये धनिया डालेगा सर साबुत। ठीक है, और ये घी, जिसमें जो कि रेसिपी हमारी पूरी प्रिपेयर जो होगी वो घी में होगी सर। घी में बनाई जाएगी? जी बिल्कुल सर। बहुत ही बढ़िया। तो चले दोस्तों, सारे इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं, अंगीठी हमारी लग चुकी है, गर्म हो गई है। अब बनेगा किसमें? इस कॉपर का बर्तन है सर, ये तांबे की हांडी में आज बनाएंगे सर। सर हांडी हमारी गर्म हो गई है, अभी डालते हैं हम देसी घी। और सर घी वही है जो मैं घर में खाता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो किसी की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। जैसा घर में खा रहे हैं वैसा पब्लिक को खिला रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यार, पब्लिक पैसा देती है। जो हमारे गेस्ट आते हैं वो हमें पैसा दे के जाते हैं। जब पैसा दे रहे हैं तो हम क्यों उसको गलत चीज़ खिलाएं? ठीक है, थोड़े से मुनाफे के लिए हम लोग गलत चीज़ नहीं खिलाते हैं। घी गर्म हो रहा है, सबसे पहले तेज़ पत्ता डालते हैं सर, और ये सारे जो मसाले हैं, दालचीनी, डोडे, इलायची, जावित्री, ये सब मसाले, ये खड़े मसाले हमने इन कर दी सर। मसाले थोड़े सर फ्राई हो जाए, इनकी खुशबू जो है घी में मिक्स हो जाए। अब प्याज डालते हैं सर। बिल्कुल, मसाले जो हैं वो तड़कने लगे हैं दोस्तों। खुशबू जो है बढ़िया से आने लगी थी मसालों की ना। अब बिल्कुल डाल दिया गया है इसके अंदर प्याज। तो प्याज कितना होगा सर? सर 1 किलो पे 300 ग्राम के हिसाब से डालते हैं सर। ओके। तो सर रेसिपी बनाने के प्रोसेस जो है अलग अलग होते हैं। मैं कई तरीके से बनाता हूँ। पहले प्याज डाल दिए, इसमें मसाले पका के भी मीट को डाला जा सकता है। इस प्याज के साथ ही मीट को पकाया जा सकता है, प्याज को ब्राउन करके भी पकाया जा सकता है।
ठीक है, तो आज दूसरे तरीके से हम शूट करेंगे। जंगली नलियाँ ये नाम रखा है आपने इस रेसिपी बिल्कुल का। सर, जंगली नलियाँ। और कैसे मतलब आपके दिमाग में आया कि ये चीज़ शुरू की जाए? मतलब देखिए मटन करी हो गया या राजस्थान में सर लाल देखो मांस क्या हो होता है कि हमारे यहाँ पे, मैंने क्या बोला सर, हमारा उद्देश्य किसी भी कंडीशन में इनकम जनरेट करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को एक्सपीरियंस दे, जैसा वो चाहते हैं ना वैसा उनको खाना खिलाएं। तो सर क्या मेरे पास मल्टीपल कॉल आते थे कि सर मीट बना दो लेकिन उसमें नलियाँ ज़्यादा रख देना, आप हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। एक्स्ट्रा मैं पैसों के लिए तो काम कर ही नहीं रहा ना सर। तो मैंने क्या किया, ऐसे कि सारी नलियाँ ही बनाते हैं। तो ये जंगली नलियाँ बनाई हमने उनके लिए, और लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आपको वो नहीं है कि मेरे को नली नहीं मिली, क्योंकि सारा ही नली है। हाँ, पूरी रेसिपी पूरी रेसिपी नली है, तो कोई वो नहीं है कि कम करनी है ज़्यादा करनी, इंजॉय करो। तो ये पहले ब्राउन करा जाएगा ना इसको पहले? बिल्कुल सर, आज ब्राउन करके बनाएंगे इसको। और इस माहौल में ना ये रेसिपी शूट करने का अलग ही मजा है। देखो फार्म हाउस है सर का, किस नाम से सर? रावल फोर्ट। रावल फोर्ट के नाम से सर। और मेरे ख्याल से हाईवे से बिल्कुल लगा ही हुआ है। हाईवे से 900 मीटर से। 900 मीटर। हाँ, अजमेर रोड से मात्र 900 मीटर पे है, और अगर आप महिंद्रा सेज वाली रोड से आएंगे तो भी 900 मीटर है। गूगल पे डालें सर रावल फोर्ट जयपुर लिखें, लोकेशन मिलेगी। जब भी आएँ कॉल करके आएँ, 11 से 11 तो ओपन रहता ही है। फिर भी कोई क्योंकि बहुत से गेस्ट रात को रुकते हैं, उनको जल्दी निकलना होता है, तो उनके लिए किचन ओपन है सर। ब्रेकफास्ट कराते हैं, कई लोग होते हैं शौकीन होते हैं जिनको ब्रेकफास्ट भी नॉन वेज का करना, उसको नॉन वेज कराते हैं। काफ़ी चीज़ें सर, बिरयानी हो गया, कीमा कलेजी हो गया, काफ़ी चीज़ें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हम लोग देते हैं। बाकी इसको आप मक्की की बाटी के साथ, गेहूं की बाटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। गेहूं की रोटी तो है ही, राइस वगैरह सब मिलता ही है। तो मतलब ये जो रेसिपीज़ है वो प्री ऑर्डर पे आप? प्री ऑर्डर पे सर, सारा कुछ प्री ऑर्डर पे करते हैं और फ्रेश बनाते हैं, हर बंदे के लिए फ्रेश बनाते हैं सर। ये कोयला है, ये हमें ना कच्चा मीट जब लेके आते हैं ना उसमें डाल देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि बूढ़े बुजुर्ग ये कह के गए हैं कि देखो जी मटन को भी नज़र लग जाती है, और एक बार अगर मटन को नज़र लग जाती है ना तो मटन का स्वाद ख़राब हो जाता है, फिर वो मटन अच्छा नहीं बनता। तो जब भी हम कच्चा मीट लेके आते हैं ना उसके अंदर ही कोयला करें। इवन जो खटीक मीट काटता है ना वो खुद उसमें कोयला डाल के बेचता है। अच्छा। हाँ, ताकि कोई बाहरी हवाएं ना लगे उसको। तो ये ठीक है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। कई लोग इस पे मजाक भी बनाते हैं, बट ये ट्रू है बात कि नज़र तो लगती है। बिल्कुल, ये देख सकते हो दोस्तों, प्याज हमारा अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। अब आगे बारी मटन की, जो आज हमारा स्टार आइटम जो है ना मटन। और भाई इस तरीके की ना रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये देखो जी, क्योंकि ये ना सेल्फ डेवलप रेसिपी है, सर ने खुद बनाई है। और भाई बिल्कुल अलग तरीके से आज हम ये बनाने वाले हैं। और ऐसी जो रेसिपी है ना आपको मार्केट में तो कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नली जो है ना वो डाली गई है। और जैसे रेसिपी का नाम है जंगली नलियाँ, भाई साहब ये देखो, वाह, मतलब इसको चलाते तो रहना पड़ेगा ना, नहीं तो बिल्कुल फिर सर, वो चलाना पड़ेगा, है ना। है ना। ये तो क्रूशियल टाइम होता है, इस समय तो चलाना ही पड़ेगा। ये देखो ये प्याज कितनी जल्दी हमारा बिल्कुल ब्राउन हो गया था ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मटन के पीस का साइज़ चेक कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। ये देखो एक एक पीस जो है आपको कम से कम 250 से 300 ग्राम का जो है पीस मिलने वाला है सर। इसी समय पर डालेंगे नमक। अच्छा, अब इसके ऊपर नमक जाएगा। बिल्कुल सर, ये आ गया नमक स्वादानुसार। बिल्कुल सर, स्वाद और के हिसाब ये से। तो आपके हाथों का एक एक्सपीरियंस है ना सर, चम्मच से भी डाल देते हैं, हाथ से भी डाल देते हैं, बस अंदाजा है। अंदाजा हो जाता है बनाने का ना। अभी हम इसमें डालेंगे दही। इसी समय मटन और दही एक साथ पकेगा सर इसमें। ये जनरली टमाटर में भी बन सकती है रेसिपी, लेकिन आज मैं इसको दही में बना रहा हूँ। ठीक है, इसका टेस्ट अलग होगा टमाटर से। अच्छा, ये जो हम आज जो ये हमारी रेसिपी बन रही है, ये ज़्यादा टाइम लेगी बनने में या जल्दी बनेगा? मतलब सर टाइम वही है, प्रोसेस टाइम 2 से 2.5 घंटे का टाइम है, क्योंकि खुले में मीट बन रहा है, स्लो कुकिंग है। जितना स्लो कुक होगा उतना अच्छा बनेगा। पीस बड़े उसका कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, पीस का कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि पीस सारे लेग के हैं, सॉफ्ट पीस ही होते हैं सर। लेग के पीस सारे सॉफ्ट होते हैं। जल्दी, हाँ, जैसे चिकन में भी बोला जाता है ना कि चिकन के जो लेग पीस होते हैं ना वो बाद में डाले जाते हैं। जी जी जी, ब्रेस्ट पीस वगैरह, चेस्ट पीस वगैरह पहले डाल देते हैं, और लेग पीसेस क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं तो वो बाद में डाले जाते हैं। तो सर पकते हुए 10-15 मिनट हो गए। बिल्कुल सर। ठीक है, अब इसमें हम साबुत मिर्च डालेंगे सर। ये आ गए दोस्तों, ये मथानिया के साबुत मिर्च है सर। वाह, पूरे खड़े खड़े ये आ गए। वाह, अच्छी क्वांटिटी में डाला सर हमने। बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा स्पाइसी रहेगा ये। ये मटन खाने का ना जो मज़ा है ना वो उसी में। बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखा हो। अभी कलर भी तो हल्का सा इसका चेंज होगा सर, पूरा कलर आएगा इसमें, मथानिया का पूरा। बिल्कुल कलर आएगा, बिल्कुल रेड होगा ये। हम लोग जितना भी मीट बनाते हैं, हमारे मीट में आपको कहीं पे भी कश्मीरी लाल मिर्च देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो मिर्च है ये मीट को इटसेल्फ रेड कर देगी। इस मिर्ची का प्रोडक्शन कम हो गया है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, इंसान हम खुद हैं, क्योंकि
जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम डालेंगे, जितना रासायन डालेंगे, उस ज़मीन की जो मैं कहूँगा उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ ये होती थी वहाँ बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग किया गया, जिससे ये मिर्ची नहीं होती। आपको एक बहुत यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आइए। ये मथानिया मिर्ची है जो कि हमने इसमें डाली है। आइए, बहुत छोटी सी आपको खेती दिखाते हैं मथानिया मिर्ची की। अरे वाह। ठीक है, और बिल्कुल ऑर्गेनिक। हाँ। सर आप ये देखिए सारा यहाँ पे, ये जितनी भी छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं आपको, पौधे दिख रहे हैं जितने भी छोटे छोटे, ये सब मथानिया लाल मिर्च के हैं। अच्छा। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम एक ऑर्गेनिक मिर्ची यहाँ तैयार करें। आप दोबारा कभी आएंगे तो बड़े बड़े साइज में देखने को मिलेगा सर। और सर ये बिल्कुल जो है ये गाय की खाद में बनाया, गोबर और मिंगनिया, यही इसके अंदर डली हुई है। इसके अलावा उसमें कोई दूसरी चीज़ में नहीं डाली हमने। ऑर्गेनिक खाद। बिल्कुल ऑर्गेनिक है जो कुछ है। सर राजस्थान में जितने भी पुराने टाइम में मीट बनता था ना, उसमें कभी भी टमाटर नहीं डलता था सर। सर पानी बहुत कम बरसता था यहाँ पे, दूसरी चीज़ कोई सोर्स नहीं था पानी का, मतलब बहुत ही लिमिटेड सोर्स थे। ये बोरिंग वगैरह तो अब होने लगी है और खेतियाँ होने लगी है, बाकी टमाटर होता ही नहीं था यहाँ पे। अच्छा। तो जो क्रॉप है जो नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे, जो गाय भैंस के जो दूध होते थे उसका दही जमा के ही हम लोग नॉनवेज में डाला करते थे। टाइम से अगर उसको दही को डाल देंगे तो वो मटन के साथ पकता रहेगा। अगर हमने बीच में डाला जिसमें मटन आधा पक गया और फिर हमने दही प्रोसेस किया है ना, तो मटन के पकने का जो टाइम है ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका जो मीट हो जाएगा वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो टाइम है, टाइम का ही खेल है कि किस टाइम में आपने क्या मसाले डाले, उसका उसी से टेस्ट डेवलप होता है। अभी सर हल्दी डालेंगे हम इसमें। ओके। अब ये रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। देखिए सर, दही बिल्कुल पक चुका है, ग्रेवी बिल्कुल दानेदार सी हो गई है। ठीक है, और एक अभी तक फ़िलहाल एक अलग ही लुक है। तो भुनावट इसकी अच्छे से हो रही है। बिल्कुल सर, भुनाव दही तो पूरा गायब हो गया है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और प्याज अभी धीरे धीरे मतलब गल रहा है पूरा। बिल्कुल, प्याज भी बिल्कुल गायब हो जाएगा, यहाँ तक कि मिर्ची भी नहीं दिखेगी आपको। अच्छा, ये मिर्ची भी, हाँ ये तो मथानिया है तो घुल जाएगी है? बिल्कुल घुल जाएगी सर। बहुत बढ़िया सर। इस समय अब हम डालेंगे साबुत धनिया, अच्छा। जिसको डालने का भी थोड़ा प्रोसेस है, अपने हाथ की हथेलियों में। वाह। इसको मतलब तोड़ना है, वो करना है इसको। ये देखो दोस्तों, ये डाला जा रहा है उसके ऊपर दरदरा किया हुआ धनिया, जो सूखा धनिया होता है ना वो। देख रहे हो अभी से कितना लाजवाब ये लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मथानिया गलता जाएगा ना, इसका जो रंग है वो मटन में मिलता जाएगा लाल कलर का। और जो हल्दी डाली थी हमने, उनका जो मिक्सचर आएगा बहुत ही अमेजिंग लगेगा। अब डालेंगे सर हम ये लहसुन, तो ये आ गया दोस्तों दरदरा कुटा हुआ लहसुन। हाँ। अच्छा, कुटे हुए लहसुन का और पिसे हुए लहसुन में बहुत टेस्ट का फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये थोड़ी सी डालेंगे हम अदरक, बिल्कुल कुटी हुई। इस रेसिपी में अगर मैं कहूँ, क्योंकि ये जंगली नलियाँ हैं, हाँ। इसमें पानी नहीं डलता। अच्छा। ठीक है, बिना पानी में पकती है। लेकिन क्योंकि हमारे गेस्ट को थोड़ा गला हुआ खाने की आदत है, इवन मैं भी अगर इंडिविजुअली कहूँ तो मुझे भी थोड़ा सा गला हुआ मीट खाने की आदत है, तो हम क्या करेंगे, इस समय थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डालेंगे। अच्छा, गर्म पानी नहीं डालेंगे? बिल्कुल गर्म पानी, ताकि ये जो कुकिंग प्रोसेस है रुके ना और चलता रहे। कंटिन्यू, अदरवाइज वो ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बिल्कुल गर्म पानी है सर। हाँ, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखो आप धुआं आता दिख रहा है आपको। हाँ, गर्मा गर्म पानी जो है खौलता हुआ वो डाल दिया है। और मटन को थोड़ा पकने के लिए भी टाइम चाहिए। बिल्कुल सर, पकने के लिए टाइम चाहिए। अब इसको हम ढक देंगे इस समय। अच्छा। और आपको मथानिया का कलर तो दिखने लग गया होगा। वो लाल कलर तो सर प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद बिल्कुल और रेड हो जाएगा ये। ठीक है सर, तो इसको अभी स्लो कुकिंग पे छोड़ देना है। बिल्कुल स्लो कुकिंग पे चलेगा। तो सर इसको तो लगने वाला टाइम है ना। हाँ, और अब मैंने देखा है यहाँ पे टाइम पास के लिए आपने एक गन रखी हुई है। नहीं, टाइम पास नहीं सर, मैं शूटिंग का शौक है मुझे। अच्छा। फायरिंग का शौक है। अरे तो आओ, बहुत बढ़िया। आओ और करते हैं। जरा सर के साथ जरा शूटिंग करके देखते हैं किस तरीके से एक्सपीरियंस इसका मिलता है। मैंने देखो चीज़ें बहुत सारी हैं करने को यहाँ पे। मटन तो हमारा पक ही रहा है। अब आओ एक और चीज़ दिखा दो। एयर गन है सर ये, है ना, मतलब आप आराम से इसको, विदाउट लाइसेंस गन होती है। 177 कैलिबर की ये गन है। और एम शूटिंग वगैरह करता रहता हूँ मैं बैठा बैठा यहाँ पे। सिंपल सा कॉक करते हैं इसको। ठीक है, आप इसका देखेंगे तो ये देखिए आप, इस तरीके का इसके अंदर छर्रा डलता है। अब वो कुछ भी बना देते हैं, वो सामने
अगर आपको, ये तो छोटी सी रेंज है हाँ। जो हमने बना रखी है, बाहर भी एक बड़ी रेंज बना रखी है, अच्छा। तो अपन चाहें तो वहाँ भी चल सकते हैं, बट वहाँ छाया नहीं होगी अभी। हाँ ठीक है, तो यहीं कर लेते हैं, आप भी करो शूट हमारे साथ। बिल्कुल, आप करिए सर बस। और सामने देख सकते हो दोस्तों एक बोतल रखी हुई है गेट के साथ। वाह, चलो दोस्तों अब गन आ गई फाइनली हमारे पास। सर का तो शॉट था वो तो लग गया था। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये देखिए ज़रा मटन क्या ज़बरदस्त उबाले मार रहा है। 15-20 मिनट हो चुके हैं, जब तक हम अपनी शूटिंग कर रहे थे ना तब यहाँ पे हमने छोड़ दिया था इसको। और अभी देखिए ये पानी तोड़ना है ना सर अपने को। हाँ, ये हमने वापस रख दिया है। और अभी सर जैसे आप बता रहे थे यहाँ पे रुकने के लिए रूम्स भी हैं। हाँ बिल्कुल सर, तो एक बार आओ रूम देख लेते हैं। आइए सर, रूम विजिट कराते हैं आपको। फैमिली के साथ आएँ, फ्रेंड्स के साथ आएँ, पार्टी करें, रात को यहीं रुकें, आराम से सुबह मॉर्निंग में चेकआउट करना चाहें करें, नहीं तो दूसरे दिन भी रुकें। सेल्फ कुक करें, हमने बताया कि हम बर्तन भी देंगे और रॉ मटेरियल भी देंगे। आराम से आप फैमिली के साथ कुक करिए। आइए सर, आपको रूम दिखाते हैं। इस फ्लोर पे सर 2 रूम है, बिग साइज रूम है। ओके, दिखाते हैं सर आपको, आइए। तो ये रूम है दोस्तों जो तैयार हो चुका है आपके लिए। आप आते हैं तो आपको रुकने का मौका यहाँ मिल सकता है। पब्लिक की डिमांड पे, पब्लिक की चॉइस पे हमने बना रखा है, कैसा वो रुकना पसंद करते हैं। 4 रूम है हमारे पास यहाँ पे, नीचे 2, ऊपर 2, और फिर ऊपर हमारे पास 4 टेंट भी है, जो कि सर्दियाँ जैसे ही पीक पे आएगी हम उसको लगाना शुरू कर देंगे। फिलहाल खोल के रखते हैं उनको। तो सर देखिए ऑलमोस्ट डन। मथानिया का कलर और सब्जी की खुशबू, आई होप बहुत बढ़िया, आप खुशबू महसूस तो कर रहे बड़ी होंगे। ज़बरदस्त आ रही है और रंग भी इसमें पूरा चढ़ गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए आपने साबुत मिर्च डाली थी, हाँ, अब वो साबुत मिर्च बिल्कुल गायब है। बहुत ही तो बढ़िया सर कलर आ इस समय डालेंगे हम फाइन चॉप कोरिएंडर। यानी कि हमारी रेसिपी जो है वो पूरी हो गई है ना। बिल्कुल सर, रेसिपी डन है। अब डालते हैं धनिया इसमें, गार्निश करते हैं इसको। सर एक पीस दिखाइए ज़रा उठा के ज़रा, क्योंकि मेन जो अट्रैक्शन है ना इस चीज़ की वो है मटन नल्ली की, है ना। बिल्कुल सर, ये और देखिए आप साइज़ देखिए नली की। भाई मेरे को तो लग रहा है एक नल्ली या एक आदमी एक खाए बस पेट भर जाए उसका, तो है कि बिल्कुल नहीं सर, भर जाए। देखिए इतना साइज़ रखा हुआ आपने। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया, और क्या ज़बरदस्त टेक्सचर आया हुआ है यार, बहुत ही बढ़िया। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना भाई, ये टेस्ट लेने के लिए, खुशबू लेने के लिए ना आपको तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा। ये इसके देखिए बिना इस तरीके का कहीं नहीं मिलेगा आपको। ओहो, ये एक नल्ली का पीस है ना। बिल्कुल सर, ये एक नली का पीस है आपके सामने कंप्लीट। आमतौर पे आपने इस साइज़ का कहीं नहीं देखा होगा। तो ये बाउल में निकाला जा रहा है हमारे लिए, ये देखो जी। जंगली नल्लियाँ, बिल्कुल सर, जंगली नलियाँ। करिए आप, एंजॉय करिए इसको। करते हैं सेट। देखिए सर साइज़ देखिए मटन की, कि आपके उसमें भी नहीं आ रही, बाउल में भी नहीं आ रहा बाउल प्रॉपर। में भी नहीं आ पा रहा। बहुत बढ़िया। ये आगे ऊपर से ग्रेवी, और ग्रेवी भी ना बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पतली बनी हो, बिल्कुल परफेक्ट वाली जो ग्रेवी होती है ना वो तैयार है। रोगन जो है ऊपर पूरा देसी घी का आया हुआ है, फुल ऑन देसी घी जो इसके ऊपर डाला गया था, मतलब इसी में बनाया गया था देसी घी के अंदर ही। और ये हमारा जो बाउल है वो भी सेट हो गया है। साथ ही साथ हमारे पास सर्व किया गया है कुछ सैलेड और रोटियाँ। ये तवा रोटी हमने लगवाई है आज। वैसे यहाँ पे बाटी भी मिलती है और दूसरी चीज़ें मतलब ब्रेड, मक्के की बाटी, बाजरे की रोटियाँ, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बिल्कुल सर, सब ये आ गया चीज़ें ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया। बहुत बढ़िया जी। क्या खुशबू आ रही है यार। मैंने आपको दिखाया भाई किस तरीके से आज ये जो रेसिपी बनी है ना, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल यूनिक, मज़ेदार नल्ली। जी हाँ दोस्तों, जंगली नल्ली। और इस नल्ली का साइज़ देखो ज़रा भाई, इस तरीके का साइज़ आपने कभी भी कहीं नहीं देखा होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ रावल फोर्ट पे मिलेगा जयपुर में। भाई अब ये इतना बड़ा साइज़ है ना कि खाने से पहले सोचना पड़ रहा है। देखो भूख तो लगी है, मज़ेदार। और मैंने ना यहाँ पे जैसे आपको दिखाया कि ये तवा रोटी मंगवाई है आज, वैसे यहाँ पे बाटी भी मिल जाता है, हर तरीके की बाटी मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ यहाँ पे सैलेड जो है वो सर्व किया गया है। ये चेकआउट। फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे दोस्तों, देखो राजस्थानी स्टाइल में खाना खाएंगे। क्यों? क्योंकि राजस्थान आए हैं तो भाई क्या करते हैं उसके लिए, तो सबसे पहले रोटी लेते हैं। ये 2 तवा रोटी ली हमने, है ना। और उसके ऊपर हम ये रखेंगे बोटी, यानी कि नल्ली हमारी। और इसको बोला जाता है रोटी पे बोटी है।
ये आ गई ग्रेवी और ये रोगन देखो ज़रा, ये सारा का सारा प्योर देसी घी है जो घर में बनाया गया है। सर ने बताया भी था स्पेशली कि भाई ये हमारे घर में जो हम घी यूज़ करते हैं वही आपको भी खिलाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ बाज़ार का घी जो है वो डाल दिया या कुछ इस तरीके का। और ग्रेवी जो बनी है ना बिल्कुल मज़े वाली, ये देखो बिल्कुल थिक ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है, पानी वाली नहीं है, बहुत बढ़िया ग्रेवी। ये मैं इसके ऊपर से डालता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, इस तरीके से खाने, देखो राजस्थानी स्टाइल में ना जो खाना परोसा जाता है ना वो कुछ इस तरीके से क्यों परोसा जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे इसके ऊपर डाल दिया ना हमने ग्रेवी, तो जो रोटी है वो थोड़ा सा ना ग्रेवी को सोक करती है ना। उससे क्या हो गई, जब इसको चूरते हैं ना, मिक्स करते हैं बढ़िया तरीके से, तो उसका जो फ्लेवर होता है ना और ज़्यादा डेवलप होता है। अब देखो आमतौर पे तो मैं वैसे दिखाता हूँ कि क्या गलावट है मटन की, है ना। अब इतना बड़ा पीस हमने लिया है तो देखो एक मन में होता है कि भाई बड़ा पीस लिया है, पका होगा कि नहीं होगा, है ना। तो एक बार इसको ये देखो ज़रा, ओहो पास आओ ज़रा यार, ये शॉट मिस नहीं करना। ये जो फ्लेवर है ना आपके मुंह में पानी आना चाहिए, गर्मा गर्म, और कितनी अच्छी गलावट हुई है उसकी, देख रहे हो। जैसे ही मैंने ये हल्का सा ऐसे किया उसने हड्डी को छोड़ दिया, यानी भाई पका तो बहुत ज़बरदस्त है ना। और ये जो ग्रेवी है ये चेक करो, पास आओ, ये देखो, ये जो मथानिया मिर्च थी अच्छी तरीके से गल गई है ना, ऑलमोस्ट घुली गई है। मैं तो कहूँगा कलर भी इसी का आया रखा है सारा का सारा। तो ग्रेवी जो है बड़ी बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। अब आओ इसको ना, ये इतना बड़ा पीस है तो इसको एक बार बाइट लेते हैं और देखते हैं कैसा फ्लेवर है। हाँ आओ। ये गिरा क्यों, क्योंकि सर ने जैसे बताया था ना, तकरीबन 300 से 400 ग्राम का ये पीस है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पका हुआ, अमेजिंग फ्लेवर है, मज़ा आ गया। बाइट ले रहा हूँ ना मैं, खड़े धनिया जो है ना उनकी बाइट आ रही है, देखो धनिया, खड़े वाला जो धनिया इन्होंने डाला था क्रश करके हाथों से, उसका एक फ्लेवर आ रहा है। अब आओ रोटी के साथ इसको खाते हैं, बाइट लेते हैं। और ये देख रहे हो मथानिया मिर्च, भाई सारा मज़ा इसी का है, मज़ा तो देखो इसी ने दिलाना। ये लगाई ग्रेवी, थोड़ा सा लेते हैं मटन का पीस, ये लिया मटन, रोटी और हमारी ग्रेवी। दही डालने की वजह से ना इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो हमारी ग्रेवी है हल्की सी थिक बनी है, साथ ही साथ बोन मैरो जो है अमेजिंग। इतनी बड़ी जो हमने नली रखी है ना, उसका फ़ायदा क्या होता है, जो हमारा बोन मैरो होता है ना वो एक ही पीस के अंदर ना आपको फुल मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो ये मैंने पूरा खाली कर दिया, देख रहे हो, खोलो। और रोटी के साथ ना ये ग्रेवी खाने का तो अलग ही मज़ा आ रहा है। और देखो जैसे राजस्थानी स्टाइल में ना मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया था, तो जो रोटी है हमारी वो भी अच्छे से मसालों के अंदर जज्ब हो गई है। और इस तरीके से लगा के थोड़ा सा मीट जो है वो लेते हैं और इसको थोड़ा सा मैं प्याज रखूँगा इसके ऊपर, है ना, 2 स्लाइस। और अब A1। देखने में आपको लग रहा होगा कि इसमें अंदर मिर्च जो थी ना भर भर के डाली गई थी, उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, हर कोई इसको खा सकता है, हर कोई। तो आओ यहाँ पे रावल फोर्ट में और अपना ये जो मटन है जंगली नलियों वाला उसको एंजॉय करो। और उसके अलावा भी बहुत सारी रेसिपी यहाँ पे सर्व की जाती है, जो आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस करना क्या है, सर को कॉल करना है, प्री ऑर्डर करना है और यहाँ पे पहुँच जाना है ना। तो चलिए इसको मैं फिनिश करता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया ना, तो कर दो अपने दोस्तों के साथ। कभी वो जयपुर आए तो भैया ये खाना डिज़र्व करते हैं, है ना, उनको भी तो पता लगे किस तरीके से यहाँ का जो ट्रेडिशनल मीट है, राजस्थानी मीट, वो बनाया जाता है। और इस तरीके का नली फुल, ये देखो भाई कहाँ मिलेगा, रावल फोर्ट पे। तो यहाँ पहुँचो और इसको एंजॉय करो। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पहुँचिए रावल फोर्ट, है ना। चलो मिलते हैं दोबारा, अभी के लिए बाय बाय। मैं थोड़ा खा लेता हूँ यार, मज़ा आ रहा है। बाय।